भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी आवाज पर पूरी दुनिया झूमती है, जिनके एक्शन पर सिनेमा घरों में तालियां बजती है, आज उनकी निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों के सबसे ऊपरी पन्ने पर है। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा तलाक का हाई प्रोफाइल ड्रामा अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। चर्चाएं तेज है, सवाल बड़े हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पवन सिंह का तलाक केस अब हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा? क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह का ये कानूनी दंगल अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पवन सिंह के केस को बेहद मजबूती से कोर्ट में रख रहे उनके दिग्गज वकील सुदामा सिंह का अचानक निधन हो गया है। जी हाँ, इस दुखद खबर के बाद हर तरफ एक ही कयास लगाया जा रहा है कि अब इस मामले का भविष्य क्या होगा। क्या ज्योति सिंह और पवन सिंह की राहें अब कभी अलग नहीं हो पाएंगी या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है? इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बिहार के आरा कोर्ट में काफी समय से इस केस की तारीखें चल रही हैं। एक तरफ जहां पवन सिंह ने कोर्ट के सामने साफ शब्दों में यह संकेत दिया था कि वे इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं और आपसी सहमति से सेटलमेंट करने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ ज्योति सिंह का रुख इस मामले में काफी अलग और उतार चढ़ाव भरा रहा है। ज्योति सिंह ने कई मौके पर कोर्ट में कहा कि वे अपने वैवाहिक जीवन को बचाना चाहती हैं और पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन बात सिर्फ साथ रहने तक ही सीमित नहीं थी। खबरों के मुताबिक अगर कोर्ट के जरिए बात अलग होने तक पहुंचती है तो एलिमनी यानी गुजारे भत्ते के तौर पर करोड़ों रुपए की मांग भी सामने आई, जिसने इस केस को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। कभी कोर्ट में पवन सिंह नहीं पहुंचते तो कभी तारीखों पर ज्योति सिंह की अनुपस्थिति दिखती है, जिससे यह केस पहले ही तारीख पे तारीख के फेर में फंसा हुआ था। इस बीच खबर आती है पवन सिंह के मुख्य पैरोकार और उनके सीनियर वकील सुदामा सिंह के निधन की। किसी भी कोर्ट केस में वकील सिर्फ एक जरिया नहीं होता, वो उस केस की रीढ़ की हड्डी होता है। सुदामा सिंह जिनको पवन सिंह के पक्ष के कानूनी दाव पेचों की एक एक बारीक समझ थी, उनके जाने से पवन सिंह की कानूनी टीम को बहुत बड़ा झटका लगा और यही वजह है कि अचानक से कोर्ट की कार्रवाइयों पर एक ब्रेक सा लगता हुआ दिख रहा है। आम जनता में यह संदेश गया कि मुख्य वकील ही नहीं रहे तो अब तो मामला लटक गया। सोशल मीडिया पर फैंस लिखने लगे कि शायद अब भगवान भी यही चाहते हैं कि इन दोनों का तलाक न हो और केस बंद हो जाए। लेकिन कानून क्या कहता है? क्या सच में किसी वकील के जाने से सालों पुराना मुकदमा खत्म हो सकता है? कानून पवन सिंह को यह अधिकार और पूरा समय देता है कि वे अपने पैरवी के लिए एक नया वकील चुन सके। पवन सिंह की कानूनी टीम को अब बस इतना करना है कि वे एक नया एडवोकेट तय करेंगे, नया वकालतनामा कोर्ट में दाखिल करेंगे और नए वकील साहब पुरानी फाइलों का अध्ययन करके कोर्ट में दोबारा जिरह शुरू कर देंगे। इसलिए जो लोग यह सोच रहे हैं कि मामला हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है, वे गलत है। हाँ, नए वकील को केस की बारीकियों को समझने में, एलिमनी और तारीखों के पुराने रिकॉर्ड खंगालने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, जिससे आगामी एक दो सुनवाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन केस बंद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक और मौका देकर साथ आ जाना चाहिए या फिर अलग हो जाना ही दोनों के भविष्य के लिए सही फैसला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये जोड़ी ना टूटे तो इस खबर को शेयर कीजिए कि आपकी बात पवन सिंह तक पहुंच सके। लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपके प्यार से ही तो हम हैं। धन्यवाद।